खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दीजिए कि किसी दूसरे की बुराई करने का आपके पास वक्त बचे ही नहीं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 16 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर हमारे परिवार का हिस्सा जरूर बनिएगा। बात करते हैं पंचांग की। तारीख 16 जनवरी 2026 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में ऋषि श्रृंगी ने गुप्त नवरात्रि की महिमा कैसे बताई और क्यों बताई, इस पर हम चर्चा करेंगे इस एपिसोड के अंत में। संवत 2082 का माघ कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज त्रयोदशी तिथि रहेगी रात के 10:22 तक, जिसके पश्चात चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। मूला नक्षत्र रहेगा और धनु राशि में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। राहु काल का समय आज सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो दोपहर में 1:31 से 3:01 तक रहेगा। पूर्व और दक्षिण दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ और सुखद सिद्ध होंगी, तो वहीं पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा यहां पर अगर यात्रा कर रहे हैं तो दिशाशूल दोष का परिहार करते हुए जौ का उपयोग आज के दिन अपनी यात्रा आरंभ करने से पहले अवश्य कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज संख्या केदार योग, रोचक महापुरुष योग, गज केसरी योग, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, हर्ष योग और कर्मजीव योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, दुर्योग है, क्या रत्न धारण करें, महादशा और अंतरदशा अनुसार क्या उपाय करें, न्यूमरोलॉजी अनुसार आपका नाम सही है या उसमें कोई चेंज कर भाग्योदय आपका हो सकता है, लाल किताब अनुसार आपको क्या उपाय करने चाहिए, जो रत्न आप धारण किए हैं क्या ये आपके लिए सही है, इन सभी की जानकारी आपको मिल सकती है। आप कलकत्ता शहर या कलकत्ता के आसपास रहते हैं तो 16 से लेकर 18 तारीख तक हम आपसे मिलने के लिए कलकत्ता शहर में उपलब्ध रहेंगे कुंडली विश्लेषण के लिए। अगर आप कलकत्ता या आसपास नहीं रहते, दूसरे किसी शहर में रहते हैं या दूसरे किसी देश में रहते हैं, तो साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके टेलीफोनिक कंसल्टेंसी और वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। मेष राशि, आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। 30% सपोर्टिव स्थिति आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा। कल के कंपैरिजन में दिन कुछ सुधरा है, पर इस समय में स्ट्रेस अपने काम का कुछ ज्यादा रहेगा, वर्कलोड आपके काम का कुछ ज्यादा रहेगा। वीकेंड के प्लान्स अभी से ही बनाने की गलती मत कीजिएगा। यही नौकरी पेशा व्यक्ति है, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, फेवर बांटना बड़ा आसान है पर वापस फेवर कमाना यह मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दूसरों की मदद आप बड़ी आसानी से कर रहे हैं पर अपने मदद की बारी जब आएगी तब दूसरे बहाने बनाते हुए नजर आएंगे। यही स्थिति आज के दिन देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में पुत्र संतान है तो इनके साथ में आज के दिन थोड़ा सोच समझ करके ही बात कीजिएगा, क्योंकि आपका कुछ भी कहा गया ये इस समय में कलेश उत्पन्न कर सकता है। अब वो चाहे डायरेक्टली आपके साथ में बात ना करे, पर माता जी को कुछ कहना, उनके साथ में झगड़ा करना, यह स्थिति देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार की स्थिति के अंदर इस समय में और ज्यादा परेशानी उत्पन्न मत कीजिए, पर यहां पर इस बात का भी ध्यान दीजिए कि अपने किताब जो है वो सबसे पहले मित्र बन जाए तो जीवन सफल हो सकता है। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, कहीं ना कहीं अपमानित होने की भय जो है ये यहां पे सता सकता है। कोई ऐसा रिश्तेदार है या कोई ऐसी बात है जो सामने आ जाए तो परेशानी खड़ी हो सकती है। इससे आज के दिन जूझते हुए आप नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि के और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। 67% सिचुएशन आपके लिए सपोर्टिव है, पर यह समय चाहे फाइनेंशियली कहें या ये कहें कि बॉडी वाइज, हेल्थ वाइज ये आपके लिए कष्टकारक बनने वाला है, पीड़ादायक बनने वाला है। किसी ना किसी बात को लेकर के शिकायत अवश्य बनी रहेगी, या हेडेक हो रहा है या फिर पाचन संबंधित परेशानी है, कुछ खा लिया है उससे संबंधित यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, ऐसी चीजें देखने को मिल सकती है। पर यहाँ पर एक चीज अच्छी अवश्य है,
कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड तरीके से मुनाफा कमाने का मौका है। फाइनेंशियली कोई ना कोई इस समय में तरकीब कहें या पुराने किए गए इन्वेस्टमेंट कहें, उससे आपको लाभ मिल सकता है। ऐसे समय में इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा कि आपकी बोली, आपकी वाणी जो है, ये परेशानी का कारण बन सकती है, घर परिवार में भी और आपके वर्क लाइफ में भी। जहां पर कलीग्स के साथ में कुछ रूखा व्यवहार आपका परेशानी का कारण बनेगा, तो वहीं व्यापारी वर्ग के लिए इस समय में अप फ्रंट होकर के बात करना, कुछ ज्यादा ही क्लैरिटी प्रदान करना, यह परेशानी का कारण बन सकता है। जो बनती हुई डील थी, ये बिगड़ सकती है, पीछे जा सकती है। यही गृहिणी है, ससुराल पक्ष में इस समय में परेशानियां उत्पन्न होने वाली हैं। ये रिश्तों में तनाव उत्पन्न कर सकता है। आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि शांति बनाए रखिए, और कोई भी इस समय में इल्जाम लगाए तो उसका स्पष्टीकरण आज के दिन आपको देने से परहेज करना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। जम करके पैसा कमाने का मौका है, और विशेष तौर पे जो व्यक्ति बोलने से कमाता है, वो चाहे कंसल्टेंट्स हो सकते हैं, लॉयर्स हो सकते हैं, सीएज हो सकते हैं, आपके लिए स्थिति सबसे ज्यादा फायदे की रहने वाली है आज के दिन। ऐसे समय में गृहस्थ जीवन में सुख की प्राप्ति हो, परिवार के अंदर सभी का साथ समर्थन हो, और बच्चों से विशेष तौर पे जो आप इच्छा रखते हैं या ये चाहते हैं कि वो सपोर्ट करें या फाइनेंशियली खुद खड़े हो सके अपने पैरों पर, तो वो स्थिति आज के दिन अवश्य देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में दाम्पत्य जीवन में रोमांस और रोमांच यहां चरम पर रहने वाला है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति होने वाली है, और गृहिणी के लिए भी कहूं तो अपनी इच्छा की पूर्ति यहां पर संभव है। भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है, जिस कारण से एक तरफ धार्मिक रुझान ज्यादा रहेगा, तो दूसरी तरफ ही जो दान पुण्य करने के लिए आप घर परिवार से पैसे चाहते थे, वो आपको बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। यहाँ यंगस्टर्स हैं, अगर आप कोई भी इस समय एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए भी स्थिति काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगी। और जो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, सिंगल से मिंगल होना चाहते हैं, आपके लिए भी ये स्थिति आज के दिन फायदेमंद रहेगी, क्योंकि यहाँ पर दिल की बात आगे रखने से वो स्वीकार अवश्य हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। 95% तक सिचुएशन आप पॉजिटिव मानेंगे, 100% कही जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर इस समय में एक चीज अवश्य ध्यान रखने की जरूरत है, खर्चों को लेकर के तनाव यहां पर कुछ ज्यादा हो सकता है। अब ये खर्चे चाहे वो मांगलिक कार्य के लिए कहें या दान पुण्य में कहें, पर खर्च ये खर्च ही माना जाएगा। ऐसे समय में घर परिवार के रिश्तों से जो परेशान थे, तनाव था, वो यहां पर आपको अब कम होता नजर आएगा। शत्रुओं पर इस समय में आपकी पकड़ और ज्यादा स्ट्रांग होती नजर आएगी। यही ये दिन फाइनेंशियली और इमोशनली आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहने वाला है। कोई इच्छा थी, कोई बड़ा इस समय में आप खरीदारी करना चाहते थे या सोशल स्टेटस का प्रदर्शन करना चाहते थे, उसके लिए अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, तो आपको भी कहूंगा, कोई ग्रुप डिस्कशन में पार्ट ले रहे हैं या कोई कॉलेज के इंटरव्यू में इस समय पार्ट ले रहे हैं, या फिर इस समय में ऑनलाइन इंटरव्यू कोई देने वाले हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद स्थिति रहेगी। अपनी जुबान के कारण आप यहाँ पर सामने वाले को मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए वॉयलेट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, विपत्त तारा का साथ भी है, और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 22 से 23% तक सपोर्ट की है। ऐसे समय में कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, इमोशनल नहीं होना है, और इमोशनल होकर के खर्च नहीं करना है, क्योंकि ऐसे समय में वो चाहे अपने धर्म पत्नी को यहाँ पे कोई चीज दिलाने की बात हो या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करने की बात हो, दोनों ही तरफ परेशानी एक ही है कि दूसरों की बातों में आकर के आप आगे बढ़ बैठेंगे, इमोशनल हो बैठेंगे, जिस कारण से जो काम कम में हो सकता था उसके लिए ही ज्यादा पैसे देते नजर आएंगे, और बाद में इस चीज को रियलाइज करेंगे कि शायद अगर मैं सही से नेगोशिएट कर पाता तो जीत में रहता। यही जो यंगस्टर्स हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, एजुकेशन से संबंधित विशेष तौर पर इस समय में कोई ना कोई उपलब्धि आपके हाथ लग सकती है, पर आपका जो इस समय में इंटरेस्ट का है ये भटकता हुआ नजर आएगा। जहां पर जिस फील्ड में अचीवमेंट हो गया है, अब वहां से वो अटैचमेंट नहीं है, वो एक्साइटमेंट नहीं है। अब नेक्स्ट बिग थिंग की और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस कारण से जो उपलब्धि हासिल हुई है वो छोटी लग सकती है।
ये मानसिक मोर्चे पर परेशानी का कारण है और इसके लिए आपको संभल करके रहना चाहिए। अभी स्ट्रीम चेंज करना, कॉलेज चेंज करना, इसको लेकर के कोई भी निर्णय लेने की गलती मत करिएगा। वहीं रिलेशनशिप में जो व्यक्ति हैं, आपको भी इस समय में ये कहना चाहूंगा कि आक्रामक आप थोड़े ज्यादा होते नजर आ सकते हैं, पॉसेसिव इस समय में कुछ ज्यादा होते नजर आ सकते हैं, इसके लिए आपको सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 70% तक यहां पर सपोर्टिव है। अब इसके लिए यह कहूंगा कि 19th की शाम तक आपको इंतजार करना है, जब तक षष्ठ भाव में चंद्रमा नहीं आते हैं वहां तक के लिए बहुत सोच समझ करके बातें कीजिएगा और विशेष तौर पर अपने गुस्से पर आपको काबू रखना है। कई बार होता क्या है कि इंसान कहता कुछ नहीं है पर चेहरे से वो भांप लेते हैं सामने वाले कि गुस्सा कर रहा है या फिर ये इंटरेस्टेड नहीं है, और इस कारण से आपके लिए परेशानी उत्पन्न हो सकती है। यहीं आर्थिक मोर्चे पर बहुत बहुत ज्यादा सतर्क होकर के आगे बढ़िएगा। फ्रेंड्स का इस समय में सपोर्ट आपको जरूर मिल रहा है, पर फिर भी ये कहूंगा स्लिप होने की यहां पर स्थिति अवश्य है। जो यंगस्टर्स लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं या दोस्तों के साथ में घूमने फिरने शाम को निकलते हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, चाहे आपकी गलती हो या ना हो, पर इस समय में नुकसान गाड़ी का संभव है, तो इसके लिए थोड़ा संभल करके रहिएगा। तो वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको भी ये कहना चाहूंगा, हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन कहें, परेशानी कहें, दर्द कहें, ये इस समय भोगना पड़ सकता है। छोटा सा एक काम करेंगे, अपने बिस्तर का जो पैर होते हैं, लेग्स जिसे हम कहते हैं, वहां पर अगर छोटा सा आप काला धागा बांध सके आने वाले 1 सप्ताह के लिए, यह आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 3rd हाउस में, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स है। 100% से कहीं ज्यादा पॉजिटिविटी आपको मिल रही है और मन जो है ये इस समय में साथ निभा रहा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस यहां पर पूरा है। स्थिति आपके पक्ष में आपको ज्यादा नजर आती है, ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर आप ज्यादा करते हैं, जिस कारण से यहां पर बहुत बड़ी रिस्क लेकर के भी फायदा कमाने की स्थिति आपके लिए बन रही है। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा फायदा मिल सकता है। ऐसे समय में सुख सम्मान कहें, समाज में प्रतिष्ठा कहें, यह आपको प्राप्त होगी। अच्छी कमाई भी देखने को मिलेगी और नौकरी पेशा व्यक्ति विशेष तौर पर ऐसे समय में कलीग्स के सपोर्ट के कारण अपने कैरियर में कोई बड़ी उछाल भी लगा सकते हैं। इस समय में ये अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है, ये दस्तक दे रही है। दरवाजा खोलना और ना खोलना यह आप पर निर्भर करेगा। ऐसे समय में संतान पक्ष से विशेष तौर पर काफी ज्यादा जो उम्मीदें आप बांधे रखे थे वो पूरी हो सकती हैं। फिर वो चाहे उनकी नौकरी से संबंधित हो, उनके यहां पर फाइनेंशियल सपोर्ट की बात हो, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। और गृहिणी के लिए भी आज का दिन बड़ा ही मन प्रसन्न रहने वाला है, प्रसन्नता का दिन है। अब ये चाहे प्रसन्नता आप कहें अपने दाम्पत्य जीवन में है, पारिवारिक जीवन में है या फिर सामाजिक जीवन में, आज के दिन ये प्रसन्नता अवश्य आप पर देखने को मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। सिचुएशन 33% सपोर्ट की जरूर बन रही है, पर ऐसे समय में यह सपोर्ट तभी कारगर सिद्ध होगा जब आप अपने आप पर काबू रखेंगे, विशेष तौर पर अपनी बोली पर, अपनी वाणी पर काबू रखेंगे। क्योंकि इस समय में परेशानी यह है कि मन की बातों को आगे बोल पड़ते हैं, जो नहीं कहना था वो कह बैठते हैं, जो सीक्रेट रखना था वो आगे कह बैठते हैं। इस कारण से परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। बनता हुआ काम आपका रोका जा सकता है, आपके शत्रु जो है वो आप पर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा व्यक्ति, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, ऑफिस के ही जासूस आपके पीछे पड़ रखे हैं। आपकी हर बात बॉसेस को रिपोर्ट होती है, आप सोचते हैं कि ये तो मैं अपने दोस्तों के साथ में बात कर रहा था, ये कैसे वहां तक पहुंच रही है। तो यही स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। बहुत सोच समझ करके बातें कीजिएगा और विशेष तौर पर बॉस के खिलाफ टिप्पणी देना, कंपनी के खिलाफ टिप्पणी देने से परहेज कीजिएगा। यंगस्टर्स हैं आप, ऐसे समय में कोई भी, यहां पर ये कहना चाहूंगा, बहुत क्लियरली कहना चाहूंगा, किसी भी दूसरे के कारण झगड़े में उतर रहे हैं,
अब ये चाहे आपके रिलेशनशिप के कारण हो सकता है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के कारण हो सकता है, या कोई बहुत ही खास मित्र है उसके लिए इस समय में आप झगड़े में उतर रहे हैं, तो संभल करके रहिएगा। यहां पर हॉस्पिटल पहुंचने तक की हालत बन सकती है, चोट ऐसी लग सकती है, इसके लिए सावधान रहें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से फर्स्ट हाउस में ही चंद्रमा है, बद तारा का 7, अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। सिचुएशन 45% 50% तक यहां पर पॉजिटिव है। मन प्रसन्न जरूर है, पर ऐसे समय में परेशानी इस बात की है, जहां पर भी जाते हैं लोग जो है नहीं उससे ज्यादा बड़ा बात करते हैं, जिस कारण से एक सेल्फ इंपॉर्टेंस कहें या ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति कहें, यह आप पर हावी हो सकती है। ऐसे समय में वाहन और सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति तो अवश्य होगी, पर ऐसे समय में इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देना होगा कि दूसरों की बातों में आकर के खुद बड़ी बड़ी डींगे हाँकने की गलती ना करें, क्योंकि ऐसा करते ही आप फंस बैठेंगे। चाहे गृहिणी है, आपको भी यह कहूंगा कि जानबूझकर चने के झाड़ पर चढ़ाया जा रहा है, और आप उस झाड़ पर चढ़ जो भी कहेंगी सब कुछ रिकॉर्ड होकर आपके ही खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, इसके लिए सावधान रहें। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आप ऐसे समय में विशेष तौर पर मन से प्रसन्न बहुत ज्यादा है। घर परिवार की स्थिति को देखते हुए खुश हैं, पर इस समय में इस बात का ही आपको ध्यान देने की जरूरत है, कहीं ना कहीं पारिवारिक मोर्चे पर बच्चे जो हैं, विशेष तौर पर प्रॉपर्टी से संबंधित चर्चाएं अगर कर रहे हैं तो यह आपके लिए तनाव का कारण इस समय में बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग आपके लिए कहा जाएगा 70% तक सपोर्ट की है, पर ऐसे समय में कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के कीजिए। इस यात्रा के कारण दुख कहें, नुकसान कहें, यह आपको देखने को मिल सकता है। खर्च बहुत ज्यादा हो सकता है। नींद की परेशानी, नींद ना आना और आना तो इतनी ज्यादा आना कि सुध-बुध खोकर के सोते रहें और दिन के सेकेंड हाफ में उठें, तो यह स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। आपको थोड़ा संभल करके रहना चाहिए। नींद का कच्चा व्यक्ति सफल नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें। ऐसे ही समय में बिना बात की चिंताओं को लेकर के, बिना बात की बातों को लेकर के आप यहां पर खुद को तनाव में डाल बैठेंगे। किसी और के साथ में कुछ बुरा हुआ है, किसी और को कोई नोटिस पहुंचा है, और आप आज के दिन अपने ऑफिस में, अपने घर में चीजों को लेकर के स्ट्रेस आउट कर रहे हैं। हर चीज को सिस्टमैटिक करूंगा, हर चीज से बचाव करूंगा, तो यह स्थिति खर्च भी आपका ज्यादा कराएगी और तनाव में उलझाए रखेगी। व्यापारी वर्ग है, आप विशेष तौर पर ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्लाइंट के साथ में अगर डीलिंग है तो वहां पर जब तक अटमोस्ट इंपॉर्टेंस की बात ना हो कि बहुत वीआईपी क्लाइंट है, इसको तो आप ही हैंडल करेंगे तो काम चलेगा, वहां तक अपने स्टाफ मेंबर्स को हैंडल करने दीजिएगा। वीआईपी क्लाइंट्स को अपने तक लेकर के आने का काम करें। बाकी हर क्लाइंट को अगर खुद मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं तो इस समय में परेशानी ईगो की हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है। मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 100% पॉजिटिव है। यह समय न ही सिर्फ आप अपने कंपटीशन पर इस समय में नियंत्रण प्राप्त करेंगे, पर यात्राओं से जम करके पैसा कमाने का आपके पास में मौका है। विशेष तौर पर जो व्यक्ति टूरिंग करते हैं, अब ये चाहे सेल्स फोर्स से हो सकते हैं, कंसल्टेशन प्रोवाइड करने के लिए हो सकते हैं, या फिर कॉर्पोरेट से संबंधित लोग हो सकते हैं जो जॉब करते हैं, यहां पर यात्रा का अवसर भी आपके पास में, और यात्रा ऐसी जो लग्जरी के साथ में पूरी हो। यहीं आपके पुराने किए गए इन्वेस्टमेंट से आपको शानदार तरीके का लाभ आज के दिन देखने को मिल सकता है, या यह कहा जाए आज के दिन इन कैश ना करें, पर सिर्फ और सिर्फ अगर उस आपके इन्वेस्टमेंट को आप देखें तो भी वो सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन है कि सही जगह पर इन्वेस्ट किया है, सही तरीके से मेरा पैसा बढ़ रहा है, जो मैं उम्मीद करता था उससे ज्यादा बेहतर परफॉर्म हो रहा है। यह स्थिति इस समय देखने को मिलेगी। और वहीं यंगस्टर्स जो है, आपके लिए इस समय में विवाह की चर्चा तेजी पकड़ने वाली है, या यह भी कहा जा सकता है कि इस समय में अगर चर्चाएं तेज थी तो इस समय में बात पक्की होने तक की यहां पर स्थिति देखने को मिल सकती है। घर परिवार में मेहमानों का आना चार चांद लगाएगा, मन को प्रसन्न रखेगा सभी कुंभ राशि के व्यक्तियों के लिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4।
फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए दशम भाव में चंद्रमा है पर वध तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स उनसे 67% तक सिचुएशन को आप पॉजिटिव कह सकते हैं, पर ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, नौकरी पेशा व्यक्ति विशेष तौर पर छोटे छोटे बदलावों को लेकर के इस समय में जो आप उत्तेजित हो बैठते हैं, गुस्सा कर बैठते हैं, सीनियर्स के खिलाफ कंप्लेन कर बैठते हैं, इससे आपको संभलना चाहिए। यहां पर सिचुएशन को पहले समझिए, जांचिए, थोड़ा समय गुजारिए, उसके पश्चात कोई भी निर्णय लेने की गलती कीजिएगा। ऐसे समय में यह जरूर कहूंगा, जो व्यापारी वर्ग है, जम करके पैसा कमाने का मौका है। ऐसे समय में कोई ना कोई नई तकनीक का इस्तेमाल होना, किसी का सिर्फ और सिर्फ सुबह मोटिवेट कर देना, सिर्फ यह कह देना आज का दिन तुम्हारा अच्छा जाएगा, उतना सा ही आपके लिए काफी है, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको ऑप्टिमिस्टिक रखने के लिए, क्योंकि इस समय में विचार जो आपके हैं, ये विचार से कमाने का मौका है। यहीं सामाजिक संबंध में लोकप्रियता आपकी बढ़ेगी। जो विशेष तौर पे पॉलिटिशियंस हैं या फिर कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आपके लिए स्थिति सबसे ज्यादा फायदे की देखने को मिल सकती है। गृहिणी के लिए भी यह समय मन को प्रसन्न रखने का और कहीं ना कहीं पारिवारिक मोर्चे पर काफी ज्यादा बेहतरी देखने का है। यह कहा जा सकता है कि सासू मां का सपोर्ट इस समय में ज्यादा है, सासू मां इंपॉर्टेंस किसी बड़े डिसीजन की आपको देती हैं, तो यह स्थिति इस समय जरूर देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि ऋषि श्रृंगी ने गुप्त नवरात्रि की महिमा कब और क्यों बताई। तो गुप्त नवरात्रों से एक प्राचीन कथा जुड़ी है, यानी कि ऋषि श्रृंगी की। भक्त जनों का दर्शन दे रहे थे, अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और कदबद होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण से कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्य का पूरा नहीं कर पाती, यहां तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। उनका पति मांसाहारी था, जुआरी था, लेकिन स्वयं जो स्त्री है वो माता दुर्गा की सेवा करना चाहती हैं और उनकी भक्ति साधना से पति सहित जीवन को सफल बनाना चाहती हैं। ऋषि श्रृंगी ने उस महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित होकर गुप्त नवरात्र के बारे में उन्हें बतलाया। इस नवरात्र की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेश्वर कारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रों में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है और मां उसके जीवन को सफल अवश्य करती है, या आशीर्वाद प्रदान करती है। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा भाव रखते हुए गुप्त नवरात्र में पूजा की, तो मां प्रसन्न हुई और उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा और घर में सुख शांति आ गई। पति सन्मार्ग पर आ गया और जीवन माता की कृपा से खिल उठा। अब शास्त्रों के अनुसार 10 महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए भी ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ ने बहुत प्रयास किए, लेकिन उनके हाथ सिद्धि नहीं लग पाई। वृहद काल गणना और ध्यान की स्थिति में उन्हें यह ज्ञान हुआ कि केवल गुप्त नवरात्रों में शक्ति के इन स्वरूपों को सिद्ध किया जा सकता है। और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना कर ऋषि विश्वामित्र अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन गए। उनकी सिद्धियों का प्रबलता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक नई सृष्टि की रचना कर डाली थी। अब मान्यता है कि नवरात्र में महाशक्ति की पूजा कर प्रभु श्री राम ने अपनी खोई हुई शक्ति पाई, इसलिए इस समय आदि शक्ति की आराधना पर विशेष बल दिया जाता है। और इसी तरह लंकापति रावण के पुत्र मेघनाद ने अतुलनीय शक्ति प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्र में साधना की थी। शुक्राचार्य ने मेघनाद को परामर्श दिया था कि गुप्त नवरात्र में अपनी कुल देवी निकुंबाला की साधना करके वो अजय बन सकते हैं, शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। मेघनाद ने ऐसा ही किया और शक्तियां हासिल कर श्री राम रावण युद्ध के समय केवल मेघनाद ने ही भगवान राम सहित लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध करके मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया था। अब इसी गुप्त नवरात्र की यही महिमा है। यदि आप मंत्र साधना, शक्ति साधना करना चाहते हैं, कामकाज की उलझनों के कारण साधना के नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, तो यह समय आपके लिए माता की कृपा के लिए विशेष उपयोगी है। गुप्त नवरात्र में साधना के लिए आवश्यक न्यूनतम नियमों का पालन करते हैं और शक्ति की मंत्र साधना करके गुप्त नवरात्रि की साधना सभी कामनाओं को आपकी पूर्ण करती है। और ऐसे में अगर आपने 10 महाविद्या कवच धारण किया हो तो इस सोने पर सुहागा सिद्ध होता है। गुप्त नवरात्र के बारे में यह कहा जाता है कि कालखंड में की गई साधना निश्चित ही फलवती होती है। हां, इस समय की जाने वाली साधनाएं जो है ये गुप्त बनाए रखने की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। अपना मंत्र और देवी का स्वरूप गुप्त बनाए रखना होता है और गुप्त नवरात्र में
शक्ति साधना का संपादन आसानी से घर में ही किया जा सकता है और गुप्त और चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त करने का यह श्रेष्ठ अवसर होता है। धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो सभी जानते हैं कि नवरात्रि देवी स्मरण से शक्ति साधना की शुभ घड़ी है। दरअसल इस शक्ति साधना के पीछे छुपा हुआ एक व्यवहारिक पक्ष भी है। नवरात्र के समय में मौसम के बदलाव होते हैं और आयुर्वेद के अनुसार इस बदलाव में जहां शरीर में वात पित्त कफ के दोष पैदा होते हैं, वहीं बाहरी वातावरण में रोगाणु जो अनेक बीमारियों का कारण बनते हैं, सुख स्वस्थ जीवन के लिए इनसे बचाव बहुत जरूरी है। और नवरात्र के विशेष काल में देवी उपासना के माध्यम से खान पान रहन सहन और देव स्मरण में ये अपनाने से संयम और अनुशासन तन और मन को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे होता क्या है, इंसान निरोगी होकर लंबी आयु और सुख प्राप्त करता है। धर्म ग्रंथ के अनुसार गुप्त नवरात्र में प्रमुख रूप से भगवान शंकर और देवी शक्ति की आराधना कर आप भी अपने जीवन को सफल अवश्य बना सकते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।